ये कहानियां लोगों के बीच में प्रचलित है कि सीता जी के सामने जब मिर्ग आया, राम जी उसके पीछे दौड़े, फिर मिर्ग का वध हुआ तो मिर्ग ने कपट वेश त्याग करके अपने मूल स्वरूप में आया, लेकिन लक्ष्मण को छलावा देने के लिए फिर राम जी की आवाज बना करके लक्ष्मण को पुकारा। लक्ष्मण वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते एक लक्ष्मण रेखा खींच गए। ये केवल कहानियों में ये बात है, भारतवर्ष के किसी भी राम कथा में लक्ष्मण रेखा की चर्चा कहीं नहीं है। न तो गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, न वाल्मीकि जी के रामायण में, या इस भारतवर्ष में अब तक जो लगभग 56 रामायण उपलब्ध है, जिन उपलब्ध रामचरित राम कथाओं के आधार पर प्रयागराज विश्वविद्यालय में डॉक्टर फादर कामिल गुलके ने राम कथा शोध ग्रंथ लिख करके आपके भारत सरकार से भारत रत्न की उपलब्धि हासिल की साहित्य जगत में। उस राम कथा में उन्होंने लगभग 56 राम कथा का रामायण का वर्णन किया है। उन 56 रामायणों में से लगभग 52-53 रामायण को मैं अपने आंख से देख चुका हूं। उतने रामायण को देखने के बावजूद भी एक भी राम कथा में, एक भी रामायण में लक्ष्मण रेखा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बल्कि वाल्मीकि रामायण में तो यह चर्चा की जाती है, किसी को लगे कि मैं ऐसे बोल रहा हूं तो अपने अपने मोबाइल में वाल्मीकि रामायण आज रात में डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि खरीदने जाइएगा तो देर लगेगी। उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसको पढ़िएगा। वाल्मीकि रामायण में तो ये कथा कही जाती है कि सीता जी के सामने जैसे ही रावण आया, वैसे मिर्गा के पीछे भागने का, लक्ष्मण के जाने की कहानी तो सेम टू सेम है सब में। लेकिन वाल्मीकि रामायण में सीता के हरण के समय की जो घटना है, उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में ऐसा है कि सीता जी के सामने जैसे ही रावण आता है, ध्यान दीजिए, लोगों के दिमाग में भरा गया कि रावण जो आया था साधु का वेश बना के आया था। कहानी यही कहता है, लेकिन रामायण में लिखा है कि रावण साधु का वेश बना करके नहीं आया था, रावण ब्राह्मण का वेश बना करके आया था। लेकिन पंडित जी लोगों ने थोड़ी चालाकी की, यहाँ पर सोचा कि कहूंगा कि ब्राह्मण का वेश बना के आया था तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो इसलिए अपना दोष छोड़ा करके उस साधु लोगों पर फेंक दिया। हाँ, इस साधु लोगों का नाम लगा देंगे तो ये लोग तो शांत रहने वाले, कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का वेश बना, बड़ा त्रिपुंड लगा करके भिक्षा लेने के लिए आया। भिक्षा लेने वाली भी कहानी गलत बनाई गई। वाल्मीकि रामायण में भिक्षा लेने की बात नहीं है। वो आए और आने के बाद सीता जी को अकेले पा करके वहां पर सीता जी के रूप का, सौंदर्य का काफी प्रशंसा किया रावण। तो सीता जी जब उसके भव्य रूप को देखते हैं और अपनी प्रशंसा के क्रम में ही उनके व्याकरण को, शब्द को, वेद वेदांत इत्यादि के अच्छे अच्छे वचन को जब सुनते हैं तो सीता जी बहुत खुश होती है। और सीता जी खुशी के मारे आदर सहित रावण को अपने घर ले जाती है। कहां गया लक्ष्मण रेखा? सीता कहां ले जाती है? वो जो कुटिया बनी हुई थी, कुटिया के अंदर ले जाती है। उसके बाद उसको बढ़िया से आसन देती है बैठने की, जल लाती है कि आप अपना चरण पखारिए महाराज। उसके बाद जो आश्रम में फल वगैरह रखे हुए थे वो फल लाती है, खाने के लिए रावण को देती है। और उसके बाद रावण से वार्तालाप के क्रम में रावण खुद ही बताता है कि देवी मेरा इतना स्वागत मत करो। कहे क्यों? तो कहा मैं तुम्हारा अपहरण करने आया हूं। आपको मजाक लग रहा है क्या? ये मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बात बोल रहा हूं। मैं अपहरण करने आया हूं। सीता जी ने पूछा क्यों? रावण कहता इसलिए कि मैं यहाँ का लंकेश्वर मेरा नाम है, मैं लंका का रावण हूं, 10 दिशाओं में मेरा नाम गूंजता है, लेकिन तुम्हारे पति ने मेरे बहन का नाक कान काट लिया है। इस वजह से मैं तुम्हारे पति से युद्ध करना चाहता हूं, उन्हें सताना चाहता हूं। नियम यह कहता है कि प्रेम में और वैर में कोई न्याय और अन्याय नहीं देखा जाता है। तुम्हारे पति हमसे दुश्मनी किए हैं तो उससे दुश्मनी मुझे निकालना है, उनको सताना है, उसको तबाह करना। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तबाह इसी चीज में होगा जब हम तुम्हारा अपहरण कर लेंगे।
सीता जी तब क्रुद्ध होती है, जो अभी तक स्वागत करने की मुद्रा में खड़ी थी, पानी दे रही थी, खिला रही थी। सीता जी जब ऐसा बात सुनी तो कोई अपना किडनैप के बात सुनकर के खुश होगी? नहीं होगी ना। तो सीता जी क्रुद्ध होती है, बहुत नाराज होकर के जो कहना चाहिए क्रोधित अवस्था में वो सब कहती है। रावण कहते हैं कि देखिए, मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, दुश्मनी आपके पति से है, इसलिए सही सलामत आप रथ में बैठ जाइए, आपसे मैं कोई मन दंगा फसाद नहीं करना चाहता। लेकिन कोई कैसे चाहेगा कि मैं किडनैप होके चला जाऊं? ये तो स्वाभाविक बात नहीं है। तो सीता जी विरोध करती है, डपटती है, तब रावण उसको पकड़ते। हालांकि ये भी कहा जाता है कि सीता जी को रावण छुएगा तो शराप है कि जल करके क्या हो जाएगा। कहानी यही बताई गई हम लोगों को, बचपन से हम लोग भी यही जानते थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि सीता जी को रावण जबरदस्ती पकड़ते हैं और उठा करके ले जाकर के रथ में डाल देते हैं और वो रथ को लेकर के चले जाते हैं। मुझे ये कहानी आपको बतानी नहीं थी। मूल रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कहानी प्रचलित है, उस कहानी में केवल लक्ष्मण रेखा की चर्चा, सबरी के जूठा बैर खाने की चर्चा, यदि आपको लगता है कि किसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तो मैं अभी और 12 दिन तक छत्तीसगढ़ के अंदर हूं। कौन सा रामायण लेकर के आ सकते हो, थोड़ा मेरे पास लेकर के आओ। और यदि इससे भी संतुष्टि नहीं हो तो बिहार बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब वह रामचरितमानस लेकर के आप मेरे पास और बताओ कि कौन से दुनिया के किस रामायण में लिखा हुआ है कि रामायण के खंड में कि लक्ष्मण रेखा खींचा गया, और किस रामायण में लिखा हुआ है कि सबरी ने राम जी को जूठा बैर खिलाया। नहीं दिखा पाएगा कोई। क्यों नहीं दिखा पाएगा? क्योंकि जो रामायण वो लेकर के आया उस रामायण को मैं भी पढ़ा हूं, मैं भी देखा हूं। हालांकि रामचरितमानस में तो ये प्रसंग है, बताइए कि सबरी जी को बताया जाता है कि सबरी जी इंतजार कर रही है बैर खिलाने के लिए, प्रभु का इंतजार कर रही, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सबरी को तो कुछ पता भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण की बात छोड़ो, रामचरितमानस तक में पता नहीं कहानी क्या है। श्री राम जी सबरी के पास कैसे पहुंचे? कहानी तुलसीदास जी महाराज के भी रामचरितमानस में यही लिखी हुई है कि राम जी जब सीता जी का अपहरण हो जाता है रावण के द्वारा, तो राम जी परेशान है, लक्ष्मण भी परेशान है, और उससे वन से लता से इधर से उधर से चर्चा कर करके पूछते हैं कि मेरे सीता को किसी ने देखा कि कौन ले गया, कहां ले गया, कैसे ले गया। इन चीजों से जब नहीं वो समझ पाते हैं कि क्या हुआ, अचानक जंगल के तो मूल निवासी थे नहीं, वो तो ऐसे वनवास के लिए वहां गए थे, राजा दशरथ जी के द्वारा भेजे गए थे। तो जंगल का कुछ भी अता पता न होने के कारण श्री राम जी और लक्ष्मण जी उस रास्ते में भी चले जाते हैं जिधर जाना वर्जित रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि वहां पर कम्बद नाम का एक राक्षस रहता था। कम्बद नाम सुने ना? सुने होंगे न तो सीरियल वगैरह देखे होंगे तो वो देखे होंगे। कम्बद नाम का राक्षस उधर रहता था। उसका काम क्या था? बड़ा बड़ा लंबा हाथ फैला करके दूर से ही किसी चीज को पकड़ करके खा लेता था। तो वो कम्बद लेटा हुआ था और संजोग से राम जी और लक्ष्मण जी रास्ता न जानने के कारण भटकते भटकते कम्बद वाला इलाका में ही प्रवेश कर गया। तो कम्बद को आदमी की सुगंध आई तो उसे लगा कि मैं कितना दिन से भूखा हुआ हूं और ये दो मनुष्य पकड़ा गए हैं। तो राम जी और लक्ष्मण जी तो बदहवास स्थिति में खोज रहे हैं कि सीता जी कहाँ है। उसी बदहवासी की स्थिति में वो कम्बद अपना हाथ फैलाते हैं और क्या करते हैं, राम जी और लक्ष्मण जी को दोनों को पकड़ लेते हैं मुट्ठी में, और फिर हाथ को खींचते खींचते अपने मुंह के सामने लाते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी समझ नहीं पाते कि हुआ क्या, कौन आदमी खींच रहा है। जब सामने में आया तो कम्बद कहते मेरा नाम कम्बद है। तो कहा भैया तू मुझे क्यों जबरदस्ती पकड़ लिया? तो कहा पकड़ लिया नहीं, यही मेरा काम है कि जो भी रास्ते में मिले उसे पकड़ के गाजर मूढ़ी की तरह खा जाऊं। तो राम जी ने कहा मुझे भी खाओगे? तो कहा तब पकड़ के क्या लाया हूं, सत्यनारायण कथा करने के लिए लाया हूं तो खाऊंगा ही ना। तो राम जी और लक्ष्मण जी कहते कि नहीं नहीं छोड़ दो,
मेरे ऊपर ऐसे ही संकट है, परेशानी है। लेकिन कंबद मानते नहीं। अंत में किसी तरह से युक्ति निकाल करके राम जी और लक्ष्मण जी दोनों कंबद का वध कर देते हैं। और कंबद का जब वध होता है, ये वाल्मीकि रामायण में भी है और ये गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी यही कहानी है जो मैं बता रहा हूं। तो वो करते क्या है, फिर उसके बाद जैसे ही कंबद का वध होता है तो उसमें से एक दिव्य चेतना निकलती है और राम जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और राम जी से कहते हैं कि आपने मेरा उद्धार कर दिया। वस्तुतः मैं कोई राक्षस नहीं था, मैं तो देवता था, लेकिन श्राप के वशीभूत होकर के मैं राक्षस शरीर में आ गया था। तो श्री राम जी ने कहा चलो बहुत बहुत धन्यवाद तुमको कि तुम कम से कम मुक्त हो गए, लेकिन तुम मुक्त हो गए तो मेरा भी एक काम कर दो। मुझे बताओ कि मेरी धर्मपत्नी का अपहरण किसी ने कर लिया है, उसी को मैं खोज रहा हूं। अब तो तुम्हारा उद्धार हो गया तो तुम यहां से जा रहे हो, लेकिन मैं जो परेशान हूं, मेरी परेशानी को दूर करने की कोई उपाय बताओ। तो उसने कहा कि देखिए, देवता तो मैं अभी बना हूं, पहले तो मैं राक्षस योनि में था। तो इस वजह से मैं तामसी होने के कारण एकदम आलस, निद्रा, तंद्रा में खोया रहता था। कुछ सही गलत मैं जान नहीं पाया। इसके वजह से आगे से कौन गया कौन आया मैं कुछ नहीं जान पाया। इसलिए सीता जी के बारे में मैं कोई पता नहीं बता सकता हूं। तब उन्होंने कहा कि सीता जी के बारे में पता तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा सहयोग मैं ये कर देता हूं कि इस जंगल में मैं हूं, लेकिन इस जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई है माता सबरी। वो मतंग ऋषि की शिष्या है। वो कई वर्षों से बचपन से ही जंगल में रही है, इसलिए जंगल के सारे चप्पे चप्पे की बात से वो अवगत है। यदि आपको सीता जी के बारे में कुछ भी जानकारी लेना है तो हम तो जानकारी नहीं दे पाएंगे। आप ये रास्ता पकड़िए, सबरी मैया की कुटिया आगे में है, वहां जाइए और वहां उनसे सवाल जवाब कीजिए तो भले आपको उपाय मिल जाएगा। किसने बताया ऐसा? कंबद ने। और वो कंबद के बताने पर राम जी कहां चले गए? कुटिया को खोजते खोजते सबरी मैया के पास गए। तो दर्शन देने के लिए गए थे कि सीता जी का पता पूछने के लिए? थोड़ा जोर से बोलिए। अब भजन क्या क्या बनाए हैं? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। सबरी रास्ता देख रही है, सबरी को पता भी नहीं है, लेकिन कहानियां बनाई गई लोगों को सुनाने की। खैर, कहानियां तो थोड़ी मनोरंजन भले कर दे, लेकिन ऐतिहासिकता से वो दूर कर देता है आदमी। तो कहने का मतलब यह है कि उसके बाद जब सबरी मैया के पास राम जी जाते हैं तो सबरी मैया से भी वही सवाल करते हैं कि माता मैं आपके पास आया हूं। वहां कोई भक्ति वगैरह की चर्चा नहीं होती। गोस्वामी जी ने नवधा भक्ति का प्रसंग अपने मन से जोड़ दिया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तो वहां जाने के बाद राम जी और लक्ष्मण जी माता सबरी से पूछते हैं कि मैं आपके पास केवल यह जानने के लिए आया हूं कि मेरी धर्मपत्नी का अपहरण हो गया, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? तो माता सबरी ने कहा मैं योगी हूं, तपस्वी हूं, ध्यान साधना करने वाली, मुझे क्या पता कि आपकी पत्नी का अपहरण किसने किया है। लेकिन आप इतना दूर मेरे पास चल करके आए हैं तो एक मदद मैं कर सकती हूँ। मैं तो कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मदद यह कर सकती हूँ कि यहां से जाइए, देखिए वो गिरिधपुर पर्वत है, उसी में क्या रहते, कौन रहते हैं? बाली और सुग्रीव रहते हैं। और उसमें चूंकि जो मामला आप बता रहे हैं आप ही के जैसा मामला उसका भी है, तो आप जाइए और उनसे गठबंधन कर लीजिए, राजनीति वाला गठबंधन। तो उनसे जब गठबंधन कीजिएगा, कुछ मदद आप कर दीजिए, आपको वो मदद कर देगा, तो दोनों की मदद से दोनों की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सबरी का बीच में इतना ही रोल है। कंबद ने बताया किसके पास जाने के लिए? सबरी मैया के पास जाने के लिए। और सबरी मैया बताई किसके पास जाने के लिए? सुग्रीव के पास जाने के लिए। बीच में बस इतना ही रोल है मैया सबरी का, लेकिन सबरी मैया को लेकर के कितनी कहानियां बनाई गई है वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। किसी भी रामायण में लक्ष्मण रेखा की चर्चा कहीं पर लिखित रूप में नहीं है,
लेकिन कहानी बना करके लोगों को लक्ष्मण रेखा के बारे में सुनाया जाता है। तो खैर, जब लक्ष्मण रेखा के बारे में कहानियां बन ही गई है तो एक कहानी हमसे भी सुन लो, हम भी सुना देते। सब जब सुना रहे तो हम क्यों पीछे रहे? तो क्या कहानी बनी? जो कहानियां बनाई गई कि लक्ष्मण रेखा, जब लक्ष्मण जी जाते हैं कहां पर? राम जी के पास। जो मरीच के, जो मिर्गा को तीर भोंक करके वहां पर बैठे हुए मिर्गा का प्राण छूट रहा है, राम जी वही है। सीता जी जाना, ये लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी वहां पहुंच चुके हैं। तो अब राम जी तो परेशान है कि तुम छोड़ करके क्यों आ गया। तो कहानी के अनुसार यह बात मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया चिंता मत कीजिए, मैं लक्ष्मण रेखा खींच करके आ गया, उसको कोई पार नहीं कर पाएगा। तो फिर भी राम जी चिंतित है कि क्या लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे हो, ऐसा क्यों किया तुमने, आया क्यों? तो कहे मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन भाभी मुझे जबरदस्ती भेज दी। तो अच्छा ठीक है, फिर दौड़े दौड़े आने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं कहना यह चाहता हूं कि लक्ष्मण जी जब इस जगह से सीता जी को छोड़ करके जंगल में जा रहे थे, तो कहानी के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी और सीता मैया को समझा करके गए कि देखो माते, इस रेखा को तुम पार मत करना। बता के गए थे कि नहीं गए थे? कहानी के अनुसार, ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन कहानी के आधार पर यह कहा गया कि लक्ष्मण जी हम रेखा खींच देते हैं, देखो मैया कोई भी आ जाए जंगल में, लेकिन इसको पार करके तुम बाहर मत जाना। तो कहे ठीक है, मान गई लक्ष्मण जी के सामने में। लेकिन लक्ष्मण जी जैसे चले गए, तो उसके बाद जब रावण आया और भिक्षा मांगने के लिए झोली फैलाया, तो कहानी क्या कहती है कि पहले सीता मैया थोड़ी देर मान तो गई कि मैं पार नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके बाद लगा के लक्ष्मण हमसे उम्र में छोटा है, बुद्धि में भी छोटा है, ज्ञान में भी छोटा है, कह करके गया है, तो उसी का बात हम मानेंगे। अभिमान छा गया माता सीता के माथे पर कि हम उम्र में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं। उस छोटे ने जो सलाह दे करके मेरे पास से गया, उस छोटे रिश्ते में छोटे, पद में छोटे, उम्र में छोटे, उसकी बात को मैं क्यों मानूं? और सीता जी उसका उल्लंघन कर देती है और वह लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती। जब लक्ष्मण रेखा को पार कर गई, तो सीता मैया आजाद हुई कि सीता मैया और बंधन में पड़ गई? थोड़ा जोर से बोलिए। सीते माता उस बंधन को, उस लक्ष्मण रेखा की सीमा को पार करने पर आजाद हो गई कि बंधन में पड़ गई? बंधन में पड़ गई। सीता मां को लग रहा था कि मैं आजाद हो रही हूं, लेकिन हकीकत में वो आजाद नहीं हो रही थी, बल्कि और ज्यादा बंधन में पड़ती चली जा रही थी। ठीक उसी प्रकार से जैसे सीता जी के सामने में लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी, उसी तरह से जब हम सत्संग में आते हैं, जब हम संत के सामने आते हैं, जब गुरु के सामने आते हैं, तो यह भी आपके और हमारे जीवन में अनुशासन की एक रेखा खींचते हैं ना। तुम्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, इसके बीच में एक रेखा खींच देते हैं। तुम्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके बीच में एक रेखा खींच देते हैं। तुम्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसके बीच में एक रेखा खींच देते हैं। तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बीच में एक अनुशासन की, एक मर्यादा की रेखा खींच देते हैं। लेकिन कहावत है कि गुरु जी कह करके चले जाते हैं और चेला फिर बाद में पीछे क्या करने लगता है? मनमानी करने लगता है। गुरु जी जो अनुशासन बताते हैं, उस अनुशासन की रेखा का वो उल्लंघन कर देते हैं और लोगों को लगता है कि अरे गुरु जी क्या हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, गुरु जी से ज्यादा तो जानकारी हमारे पास खुद ही है। गुरु जी जितना प्रवचन झाड़ सकते हैं, यदि माइक मिल जाए तो उससे 10 गुना प्रवचन हम ही झाड़ सकते हैं। ये भी मन में लोगों को होता है। गुरु जी जितना पढ़े लिखे उससे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं। तो ये मन में जब भरम बैठता है, और सीता जी के तरह जैसे सीता जी ने लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई रेखा को पार की, तो परिणाम क्या निकला? भले ही लक्ष्मण की सीमा का उल्लंघन उन्होंने कर दिया, लेकिन जैसे लक्ष्मण की रेखा का उल्लंघन किया, रावण उसको बाह में दबोचने के लिए तैयार था। उसी प्रकार से जो गुरु के द्वारा खींची गई मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करता है, तो काल उसको बाह फैला करके दबोचने के लिए तैयार रहता है। हालांकि लोगों के समझ में ये आता है
उल्लंघन करके मैं मनमानी करके आजाद हो रहा हूं। स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं, मेरे मन में जो आएगा हम वही करेंगे, जो मन में होगा हम वही खाएंगे, जो मन में होगा हम वही देखेंगे, जैसे हमको मर्जी होगी जीने की हम वैसा ही जिएंगे, जो मर्जी होगी हमें बोलने की हम वही बोलेंगे। तो ये जो आजादी का जो ये गलत अर्थ आपने निकाला है, आजादी का शाब्दिक अर्थ स्वतंत्रता होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल लोग स्वच्छंदता को स्वतंत्रता मान बैठे हैं। स्वच्छंदता एक शब्द है और स्वतंत्रता एक शब्द है। स्वतंत्रता उसे कहते हैं जिसमें आपके मर्यादा के साथ साथ आपके स्वतंत्रता के कारण किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न पहुंचे, उसको स्वतंत्रता कहा जाता है। आपकी स्वतंत्रता के कारण दूसरे की स्वतंत्रता खंडित न हो, उसको स्वतंत्रता कहा जाता है। लेकिन आप अपनी स्वतंत्रता के खातिर दूसरे के स्वतंत्रता में बाधा डालें तो उसको क्या कहा जाता है? स्वच्छंदता कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि आप मान लीजिए कि रास्ता में चल रहे हैं सड़क पर और गाड़ी को बेमतलब के दाएं बाएं बीच में खड़ा करके खड़े हैं, और आपसे कोई पूछ रहा है कि गाड़ी को बीच रोड पर क्यों रखे हैं? आपके हम भारत में जन्मे, 1947 में आजाद हो गए, भारत स्वतंत्र भारत के हम नागरिक हैं, मेरी मर्जी हम रखेंगे। ये आपकी स्वतंत्रता होगी? नहीं होगी, ये आपकी स्वच्छंदता होगी। क्यों? क्योंकि आपके बीच में है तो उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। तो आपकी स्वतंत्रता से जब दूसरे के स्वतंत्रता में बाधा पहुंच रही हो तो उस स्थिति को स्वतंत्रता नहीं कहा जाता, उसको स्वच्छंदता कहा जाता है। आप कहते हैं कि हमारी मर्जी, जैसा खाए, जैसा पहने, जैसा जिए, ये हमारी मर्जी। तो आपके वैसा करने से दूसरे को परेशानी हो रही है ना। दूसरे के सम्मान में, दूसरे के सोच में, दूसरे के चिंतन में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपके गलत खाने पीने से, आपके गलत चाल चलन से, आपके गलत आचरण से भले ही उसको आप स्वतंत्रता मानते हैं, लेकिन यदि दूसरे के जीवन शैली पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है तो फिर उसको स्वतंत्रता नहीं कहा जाएगा, उसको स्वच्छंदता कहा जाएगा। और उस स्वच्छंदता के कारण जिस तरह से हाल सीता जी का हुआ कि स्वतंत्रता के कारण वह स्वच्छंदता को वर्ण कर ली और लक्ष्मण जी के द्वारा खींची रेखा को पार कर गई, तो कदाचित सीता जी के मन में लगा होगा कि हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं, लक्ष्मण के बंधन को छोड़ करके आजाद हो रहे हैं। लेकिन सीता जी आजाद नहीं हुई। तब क्या हुई? लक्ष्मण की रेखा में, लक्ष्मण के बंधन में कदाचित रहती तो वो सुरक्षित ही रहती, लेकिन अब लक्ष्मण की रेखा का उल्लंघन किया तो किसके जाल में फंस गई? वो रावण के जाल में फंस गई। उसी तरह से जब आप सत्संग का बंधन तोड़ती हो तो आप वहां पर माया के बंधन में फंसती हो। जब आप सुसंग के बंधन की अवहेलना करती हो तो आप कुसंग के बंधन में आप पड़ते हो। आप यदि सत्संग और अनुशासन, गुरु के अनुशासन के मर्यादा को भंग करते हो तो फिर दुखों के बंधन में आप जगड़ते चले जाते हो, दुखों के बंधन में फंसते चले जाते हो। तो आज इस इरई कला ग्राम में आकर के आपको यह सीखना है, यही समझना है कि हम चाहते सुख हैं लेकिन हमें दुख मिल जाता है। हम चाहते हैं ऊपर उठना लेकिन हम नीचे गिरते चले जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? गोस्वामी जी यही कहते हैं कि गगन चढ़ाई राज पवन प्रसंगा की चहि मिलई नीच जल संगा। जैसे किसी को नीचे गिरना हो, कीचड़ बनना हो, तो नीचे गिरने वाली प्रवृत्ति जिस जल की है उसकी संगति कर ले तो आदमी को भी नीचे गिरने से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन यदि पवन का प्रसंग कर ले, हवा का संगति कर ले, तो आदमी को ऊपर उठने से कभी रोक नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से यदि कुसंग की संगति आपकी पड़ गई तो आपको नारकीय जीवन जीने से, दुख पूर्ण जीवन जीने से, उलझन और संकट में जीने से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन यदि आपको सत्संग का आधार मिल गया है,